हेलो फ्रेंड्स। चलिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और टॉपिक का नाम सुन लीजिए। टॉपिक का नाम है महमूद गजनी। महमूद गजनी। तो देखिए, महमूद गजनी के बारे में जितना भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और महमूद गजनी के बारे में एक भी प्रश्न इससे बाहर छूटेगा नहीं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, तो महमूद गजनी से पहले गजनी साम्राज्य की स्थापना जो किया था, तो उसके बारे में देखते हैं। 300 और सॉरी 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना किया। फिर से देख लीजिए, 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। कहने का मतलब गजनी साम्राज्य का जो स्थापना किया वो अल्पतगीन ने किया था। ठीक है, आगे देखिए कि अल्पतगीन ने अपनी राजधानी गजनी को बनाया और गजनी साम्राज्य की स्थापना किया और गजनी को ही अपनी राजधानी बनाया अल्पतगीन। आगे देखिए, अल्पतगीन की मृत्यु के बाद अगला शासक सुबुकुतगीन 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, देखिए अल्पतगीन की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो इसका अगला शासक बना गजनी साम्राज्य का, वो बना सुबुकतगीन। सुबुकतगीन जो कि 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जो कि अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था। देखिए क्या हुआ कि जब अल्पतगीन की मृत्यु हुई तो उसका जो अगला शासक बना वो बना उनका दामाद सुबुकतगीन, या उनका पहले वो गुलाम और बाद में आगे चल के उनका दामाद बन गया और वही अगला शासक बना सुबुकतगीन 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनी सुबुकतगीन का पुत्र था। और जो हम इस टॉपिक में बात करेंगे महमूद गजनी के बारे में, वो सुबुकतगीन का पुत्र था। ठीक है, सुबुकतगीन का पुत्र था। उनका जन्म यानी कि महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, महमूद गजनी जो था वो 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, गजनी साम्राज्य की गद्दी। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में महमूद गजनी। तो इसे यमीन उल दौला इसे यमीन उल दौला तथा अमीन उल मिल्लाह यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी गई। महमूद गजनी को दो उपाधि दिया गया। यमीन उद दौला, यमीन उल मिल्लाह, ये दो उपाधि मोहम्मद गजनी को दिया गया। आगे देखिए, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसने महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार जो आक्रमण किया जिसका उद्देश्य क्या था, तो धन लूटना था। महमूद गजनी ने जो भारत पर 17 बार आक्रमण किए उनका उद्देश्य था धन लूटना। आगे देखिए, इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में 1000 ईस्वी में किया था पहला आक्रमण, और इस आक्रमण में उसने पेशावर पर अधिकार कर दिया। जब मोहम्मद गजनी ने पहला आक्रमण किया भारत पे तो 1000 ईस्वी में, तो उसने पेशावर नामक जगह को अपने अधिकार में कर लिया। आगे देखिए, इसने 1001 में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। महमूद गजनी ने 1001 में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया एवं उसे पराजित किया। आगे देखिए,
महमूद गजनी सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया। और मोहम्मद गजनी ने जो सबसे चर्चित आक्रमण किया वो 1025 ईस्वी में किया था और सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने लूटा। आगे देखते हैं, इसने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। और मोहम्मद गजनी ने सबसे अंतिम आक्रमण जो किया 1027 ईस्वी में किया, 1027 ईस्वी में किया। और किनके विरुद्ध? तो जाटों के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया था, अंतिम आक्रमण। आगे 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया और 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, मोहम्मद गजनी की। आगे देखिए, अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फरूखी। फिर से देखिए, अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी तथा फरूखी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ये जो चारों प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। आगे देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक गजनी था, है ना। सुल्तान की उपाधि जो सबसे पहले धारण किया वो गजनी ही, ठीक है। आगे देखिए, सोमनाथ मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम था। और सोमनाथ जो मंदिर था वो भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान है उसका, ठीक है। यह मंदिर गुजरात में स्थित है। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बनवाया गया था। और यह जो मंदिर है सोमनाथ मंदिर, ये गुजरात में पड़ता है और गुजरात में इसको बनवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो इसे देख लीजिए एक बार। तो 932 ईस्वी में अल्पतगिर नामक एक तुर्क यात्री ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और अल्पतगिर ने अपनी राजधानी गजनी को बनाया था। और अल्पतगिर की मृत्यु के बाद शासक जो बना वो सुबुकतगिन बना 977 ईस्वी में। और अल्पतगिन का जो कि अल्पतगिन का गुलाम एवं दामाद। आगे देखिए, मोहम्मद गजनी जो था वो सुबुकतगिन का पुत्र था। और मोहम्मद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की। आगे देखिए, मोहम्मद गजनी 12 बार भारत पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य था धन लूटना। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के विरुद्ध किया और पेशावर को अपने अधिकार में कर लिया। इसने 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और उसे पराजित किया, ठीक है। दूसरा आक्रमण किया 1001 ईस्वी में और किसके विरुद्ध? तो जयपाल के विरुद्ध, और उसे पराजित कर दिया। महमूद गजनी का चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया और, ठीक है, इसे 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटा गया। और इस सोमनाथ मंदिर से इन्होंने 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटा, ठीक है। आगे देखिए, इसने अंतिम आक्रमण मोहम्मद गजनी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया और उसके बाद 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फरूखी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। ये सब लोग मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। आगे देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक गजनी था, महमूद गजनी था जो कि प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण किया। आगे देखिए, सोमनाथ मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम था। यह मंदिर, सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात के में स्थित है और इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा।